आज उसका पवित्र वचन सुनने के लिए हमें उसका सम्मुख में लेकर आए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग आज हमें परमेश्वर के वचन को फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, उन हर एक व्यक्ति को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ऐसा बातों सत्य बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे और परमेश्वर का महिमा हो कि आज हम सुंदर जीवित हैं और सुरक्षित हैं। और परमेश्वर ही यही चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसका दया के अनुसार जब जीवित रहते हैं तो परमेश्वर का हमें महिमा करना है, उसका स्तुति प्रशंसा करना है। तो आज का विषय ये है कि आज इस संसार में, इस दुनिया में 100% से 90% लोग आज चिंता, परेशान, टेंशन, यहाँ तक कि दुख, निराश में चिंतित और व्यस्त हैं। लेकिन आज वहां से यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुझे उन सभी से निकालूंगा। हालेलुया, मैं तुझे वहां से छुड़ाऊंगा। आज हमें जिस प्रकार इस घर में आने के लिए दरवाजा में होकर आना पड़ा, तो जब हम निकलते हैं तो उसी दरवाजा से हम निकलते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग का जीवन में टेंशन, निराश, हताश जिस प्रकार आज हम लोग का जीवन में आया है, तो वहां से हम कैसे निकलें, उन सभी से आज हम किस तरह से बाहर आए। लोग इन्हीं के वजह से यीशु मसीह से, सच्चे प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और यीशु से रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब मनुष्य रूप धारण करके जब आए थे, तो मनुष्य को एक तरीका बताया था, एक मार्ग दिखाया था। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अवश्य उन सारे चिंताओं, परेशानियों से तुम निकलने पाओगे। हालेलुया। आज हम इसी के विषय में बातें करेंगे और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहेंगे, जो कि मसीह लोग होकर, खास करके मैं मसीह लोगों को कह रहा हूँ, खास करके मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों से कह रहा हूँ कि ये लोग अगर यीशु मसीह में हैं और आज भी यदि चिंता, परेशान, टेंशन में हैं, तो उन लोगों के लिए आज इस मैसेज उनको बहुत उत्साहित करेगा और उनका जीवन को बदलेगा। जो कि आज सोच विचार में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग आज ये वचन, आज का विषय बहुत सहायता और मदद करेगा। तो आज का विषय हम देखें कि 100% से 90% लोग, 90% लोग आज यीशु मसीह से दूर होते हैं और चिंता परेशानी में डूबे रहते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को बहुत अद्भुत संदेश को, उसका वहां से निकलने के लिए एक ऐसा विषय को पहुंचाऊंगा जो कि वो सचमुच में वो परमेश्वर के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार वो बाहर निकलने पाएंगे। तो हम जिस प्रकार देखते हैं मत्ती सुसमाचार का 6 का हम 25 से 23, 33, 34 तक हम देखेंगे और इस प्रकार क्या कहा था यीशु मसीह इस जगह में। हम एक एक बातों को अभी गौर करेंगे, हम ध्यान करेंगे और उस वचन का देखेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इस प्रकार लिखा गया था मत्ती का 6 का 25 से 34। तो हम पहले 34 को पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिर 25 को आएंगे। तो इस प्रकार मैं पढ़ता हूँ और आपको ध्यान से सुनना होगा कि बाइबल क्या कहता है। तो कहा गया है, यीशु ने कहा, क्या कहा? कल के लिए चिंता ना करो। अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने कहा। किससे कहा? उसके पीछे चलने वालों लोगों से कहा, जो यीशु मसीह को उस समय सुनते थे, जब उस समय यीशु मसीह को मानते थे, उसका पीछे चलते थे। उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कल के लिए चिंता ना करो। यानी कि आज हम जीवित हैं, यानी कि सुरक्षित हैं, तो कल जब आएगा, ये दिन ढल जाएगा और जैसे रात होगा और जैसे सुबह होगा, कल कहते हैं इसको। तो कल के दिन यानी कि
ये जब काल आएगा हम लोगों के लिए तो ये भविष्य हो गया। क्या हो गया? भविष्य है, क्योंकि अगले दिन है तो ये क्या हो गया? भविष्य हो गया। तो यीशु मसीह का कहना यह है कि भविष्य के लिए चिंता ना करें। क्यों ना करे? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कल का दिन हम देखने पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन आज लोगों तक मैं यही बातें को कहना चाहता हूं कि कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि कल का दिन कल के लिए चिंता कर देगा। जिस प्रकार हमें पिछला रात को छोड़ दिया तो आज हम सुबह हुआ, आज जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। तो जिस प्रकार आज हम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, तो आज के दिन के लिए हम खुद चिंता करते हैं, हाँ कि नहीं? चिंता करते हैं। इसीलिए हमें यही जानना है, यही समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि भविष्य के लिए चिंता ना करो। तो हम अभी आते हैं 25 में देखते हैं, 25 को देखेंगे और ऐसे करते करते हम फिर से 34 तक आएंगे। तो 25 को मैं पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 6 का 25 को मैं पढ़ रहा हूँ। तो लिखा गया है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, इस मसीह के। तो इसमें हम देखते हैं 25 में हम देखते हैं तो 3 बातें को पाते हैं, खाना, पीना, पहनना। इनके लिए यीशु मसीह क्या कहा कि इनके लिए तुम चिंता ना करना। अद्भुत है, यीशु मसीह अद्भुत है। और क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह, क्यों कह रहे हैं कि तुम इन सब के लिए चिंता ना करना? ये खाना शरीर को जरूरत है, ये पीना शरीर को जरूरत है, ये पहनना शरीर को जरूरत है। तो इनकी एक कैसे हो सकता है? हम अभी सोचेंगे क्या मैं एक शरीर में हूँ और क्या खाना नहीं खाऊंगा? अवश्य खाएंगे। क्या आज हम शरीर में हैं, पीना पानी नहीं पिएंगे? अवश्य है। हम शरीर में है, क्या कपड़ा नहीं पहनेंगे? अवश्य पहनेंगे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है विश्वासी लोगों को, यीशु मसीह का पीछे चलने लोगों क्या कहता है कि तुम इनके लिए चिंता ना करना, खाना पीना पहनना, इनके लिए चिंता ना करना। अब इस प्रकार की बातें यीशु मसीह क्यों कह रहा है? इस प्रकार की बातें यीशु मसीह क्यों कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जानते हैं पौलुस को भी हम देखते हैं, तो जो पौलुस कहता है कि जो मेरा लाभ के लिए था, मैं उसको जांच परख कर उसको क्या समझा? कूड़ा कचरा समझा कहा। और उसी को कहता है पौलुस और भी वचनों में कहता है कि जो मेरा मतलब सब वस्तुएं तो उचित है, लेकिन मेरे लिए भी ऐसा वस्तु है जो सब लाभ का नहीं है। कहता सब वस्तु लाभ का है लेकिन लाभ का भी नहीं है, इस प्रकार पौलुस कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि तुम खाना पीना पहनना उड़ना इनके तुम चिंता ना करना, क्यों कह रहे हैं? हमको जानना है अभी यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पौलुस इसलिए पूरा समझा वो सारे बातों को कि वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का प्रचार करना उसको ऐसा वस्तु रोक रहा था, ऐसा वस्तु उसको परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए रोक रहा था। आज भी लोग खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, इनके लिए आज भी लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, इन्हीं के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? इसीलिए तुमसे कहता हूं, हमसे कहता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला से कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। प्राण 4 बातें पाते हैं, 4 यहाँ तो 5 बातें होता है। प्राण के लिए चिंता ना करना, 1 है प्राण, क्या खाएंगे, 2 क्या पिएंगे, 3 और क्या पहनेंगे, 4
4 कहता है कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण वचन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इनके लिए हम क्यों चिंता ना करें। देखिए परमेश्वर क्यों मना कर रहा है। देखिए अभी हम 26 को पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेत में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखता है? नहीं रखता है परमेश्वर उनसे अधिक मूल्य, उनसे अधिक हमें परमेश्वर नहीं रखते हैं? अवश्य रखते हैं। अब 27 कहता है, देखिए तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता, मतलब आयु को बढ़ा सकते हैं। हम लोग का उम्र को बढ़ा चिंता करके हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए 28 कहता है और वस्त्र के लिए, फिर से रिपीट करता है परमेश्वर उसी बात को यीशु मसीह, और कहता है और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? ये वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसन के फूलों पर ध्यान दो, यानी कि जो जंगली पौधे पर तुम क्या करो, ध्यान दो, ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी यीशु मसीह कहते हैं 29 में, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमें किस तरह के बातें करें। देखिए यीशु मसीह हमें किस तरह से आज हमें इस वचनों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि वस्त्रों के लिए तुम क्यों चिंता करते हो, खाने के लिए तुम क्यों चिंता करते हो, पहनने मतलब पीने के लिए तुम क्यों चिंता करते हो। क्यों परमेश्वर इस सारे बातें को कह रहा है एक विश्वासी को, मैं आपको बताऊंगा। पहला है, इसमें हम 3-4 पॉइंट पाते हैं। पहला है यीशु मसीह ने 3 बार कहा कि तुम वस्त्र की चिंता ना करना, खाने पीने की चिंता ना करना। और कहता है अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है, विश्वासी होकर अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है, तो अविश्वासी और विश्वासी में कोई अंतर नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह सटीक समझाते हैं। और 30 में कहते हैं 6:30 मत्ती, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, मैदान की फील्ड का घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको वो क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ बहुत बड़ा बातें कहें। क्या कहें कि मैदान में जो फूल है, घास है, उसको वो पहना सकता है, उसको वो सुरक्षित रख सकता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। हालेलुया, पहनाएगा। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि, फिर से रिपीट करता है यीशु मसीह कि ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्यों चिंता ना करना। एक व्यक्ति को यहाँ सोचने वाला बात है, लॉजिक लगाने वाला, दिमाग चलाने वाला बात है। इसमें कहता है कि अरे हम विश्वासी होकर क्या हम कमाने नहीं जाएंगे, विश्वासी होकर या परमेश्वर के सम्मुख हम रहते हैं तो रहते हैं, लेकिन क्या हम खाने पीने पहनने ओढ़ने की चिंता नहीं करेंगे। और यीशु क्यों मना कर रहा है, देखिए क्यों मना कर रहा है, मैं आगे बताऊंगा। रिपीट करता हूँ 31 को, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्वेश्चन मार्क है। 32 कहता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति जो यीशु को नहीं जानने वाला, जो यीशु के पीछे नहीं चलने वाला, वो व्यक्ति इन सब की खोज करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा यदि हम अभी चिंता करेंगे, इनके पीछे भाग दौड़ करेंगे, खाना पीना पहनना चलते, उसके लिए हम भाग दौड़ करेंगे, तो अविश्वासी और विश्वासी में कोई अंतर नहीं रहेगा। विश्वासी हम गिना नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के अभी मुख्य बात अभी कहेगा। 33 में कहेगा, देखिए 32 में कहा क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं, हम लोग का स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए।
खाना पीना पहनना, ये वस्तु हमसे हम लोगों के लिए क्या जरूरत है, आवश्यकता है, इसको कौन जानता है? प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो मुख्य बात को हम देखेंगे अभी। इसीलिए पहले, अभी देखिए, इसीलिए पहले खाना पीना पहना उड़ना, ये इसी उनसे आगे, उनसे पहले तुम जब भीड़ में थे, जब प्रचार कर रहा था यीशु मसीह, उनसे कहता है तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं, ये कौन सा है? खाना पीना पहना, ये वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगा? मिलेगा। ये वस्तुएं हमें क्या, हम लोग का जीवन में अवश्य मिलेगा। हम लोगों के लिए मार्ग खुलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में सबसे पहले, सबसे आगे परमेश्वर को खोज करना है, यीशु मसीह को खोज करना है, तब जाकर। इसलिए तो पहले हम क्या करते हैं? खाना पीना का पीछे दौड़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं? शरीर का कपड़ा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले तुम, यीशु मसीह कहा, उससे पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और 34 में इसलिए तो कहा कि कल के लिए चिंता ना करो। हालेलुया। कल के लिए हमें चिंता करना नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना है। एक वचन देखेंगे, फिलिप्पी 4:6 देखेंगे। इसलिए हमको चिंता नहीं करना है कल के लिए। क्यों नहीं करना है? तो हम वचन देखेंगे अभी। फिलिप्पी 4:6 को देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार सिखाता है। यीशु मसीह का वचन फिलिपियों 4:6 को हम देखते हैं। तो कहा क्या है? देखिए, किसी भी बात को चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। किसी भी बात के लिए हमें चिंता नहीं करना, ये बाइबल कह रहा है। ये जो पवित्र बाइबल जिसको हम कहते हैं, वो कह रहा है कि तुम किसी भी बातों की चिंता मत करो। तुम विश्वासी हो, तुम आत्मिक हो, तुम आत्मिक रास्ता में चलने वाले हो, किसी भी बातों के लिए चिंता मत करो। यदि चिंता भी हो जाता है तो उसके लिए भी परमेश्वर हमें मार्ग दिखाया है, कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें परमेश्वर को बताना है, यीशु मसीह को शेयर करना है। आज हम लोग का जीवन में जो कुछ भी चाहिए तो हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है? शेयर करना है, बातचीत करना है। और साथ कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पारे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अद्भुत विषय, अद्भुत बात है। पौलुस के माध्यम से भी कहता है कि अगर हम इस तरह के करते हैं, इस तरह यदि हम जब भी हम लोग का जीवन में चिंता, परेशान, टेंशन आता है, तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हम उस परमेश्वर को बताते हैं, तो बाइबल का भी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर हम लोग का हृदय में, हम लोग का जीवन में वो शांति और खुशियां को भर देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें यही सिखाता है, यही तो वजह है, यही तो लोगों का समस्या है कि इन्हीं के पीछे आज ज्यादा लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर हम लोग का जीवन या तो हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनता है, क्योंकि हम उसके पीछे भागने के बजाय आज जिस तरह यीशु मसीह जिसको मना किया, खाना पीना, पहनना उड़ना, इन सबके पीछे तुम चिंता ना करना, तुम ना भागना कहा। अगर तुम मुझसे तुम साथ, मेरे साथ तुम रहते हो, मेरे संगति में तुम रहते हो, तो मेरे प्यारो ये सब वस्तु तुम्हें मिलेगा। और मैं जानता हूँ ये सारे वस्तु तुम्हें चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारे वस्तु तुम्हें चाहिए। इसलिए आज हमें सचमुच परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे तो हमें किसी बात की चिंता ना करना है। हालेलुया। किसी भी बात का चिंता ना करना है।
क्योंकि अगर हम चिंता करते हैं, चिंतित में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, तो हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए वो शैतान जो मौका है उसको पूरा ही मिल जाएगा। इसलिए आज मैं यही संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मसीह हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, खुद को धार्मिकता कहते हैं, उन हर एक व्यक्ति को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं कि आप मसीह हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आज से आपको चिंता करने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको धार्मिकता राज्य यानी कि स्वर्ग राज्य धार्मिकता जो यीशु मसीह को ढूंढना है, तब जाकर आपके लिए सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेंगे और आपको हर एक चीज, हर एक जरूरतें परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। हालेलुया। तो आशा रखता हूं कि ये विषय हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा। जब वीडियो देखेंगे तो हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा कि मैं मसीह होकर मैं किस तरह से अपना जीवन जीता हूँ, मैं यीशु में रहकर आज मैं कैसे आज जीवन जी रहा हूँ। आज ये वचन हर एक व्यक्ति को याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। इसीलिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह। और ये हर एक